बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। रात के 11:30 बज चुके हैं। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले 11:16 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस बिल्डिंग से एक बहुत बड़े केस का एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला सामने आ चुका है। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फाहिद इसाक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान के मामले पर आज दिन भर इस केस की समाअत हो रही थी। और नाजरीन, सुबह के तकरीबन 10 बजे इस केस की समाअत शुरू हो चुकी थी और रात के 11:16 तक ये समाअत चलती रही है। और नाजरीन, 7 बजे तक इस समाअत का टाइम था और 7 बजे समाअत का वक्त खत्म होने के बावजूद भी समाअत आगे जारी रही और उसके बाद इसका फैसला महफूज किया गया। और फैसला महफूज करने के बाद ये कहा गया कि 8:30 बजे तक जो है केस का फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन केस का फैसला नहीं सुनाया गया और यूं वक्त बढ़ता गया। और रात के 11:16 में आपसे कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस बिल्डिंग से उस बड़े केस का बड़ा फैसला सुनाया जा चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान का जो मामला था वो हल नहीं हो सका और आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का जो निशान था वो छिन चुका है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़े केस का एक बहुत बड़ा डिसीजन सामने आ चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का जो निशान था वो छिन चुका है। और दिन भर इसमें समाअत जब चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाहिद इसाक की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई बड़े अहम सवालात का भी सामना करना पड़ा और जो तहरीक इंसाफ के पास मौजूद नहीं थे उन सवालात के जवाबात। और अब से कुछ देर पहले रात की तारीखी में इस केस का फैसला सामने आ चुका है। लेकिन मज़े की बात और इंटरेस्टेड पॉइंट्स ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट से इस केस की जो समाअत थी उसमें डिले हो रहा था फैसला आने में और 8:30 बजे के बजाय कहा गया कि 9 बजे फैसला आएगा, फिर 9 से 9:30 का कहा गया, फिर 9:30 से ये फैसला आगे बढ़ता गया और रात 11:30 बजे तक जो है 11:16 तक ये फैसला नहीं आया। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा इंतखाबी जो निशान इलाट करने का जो मामला था उसमें भी बाकायदा उन्होंने भी टाइम बढ़ाते रहे और पहले उनकी जानिब से जो टाइम था वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान इलाट करने का जो फैसला था उसमें उन्होंने टाइम जो रखा था वो 7 बजे का रखा था। जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इसमें फैसले में उन्होंने भी टाइम बढ़ाते गए और पहले 8:30 फिर 9:30 किया गया, फिर 10 किया गया। यूं तकरीबन 6 बार इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबी निशान की अलाटमेंट का जो टाइम था वो बढ़ाते गए और वो थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा रहे थे। जो ही फैसला आने के बाद जो है वो चाहते थे कि उसमें वो अपने तरीके से उस पर कार्रवाई कर सकें और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा हो सके। वो ये समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला आ सकता है तो उससे पहले ही उनको रोकने के लिए बाकायदा मुख्तसर सा टाइम बढ़ाए जाए, यानी इलेक्शन कमीशन की जानिब से यानी 7 बजे से 8:30, 8:30 से 9:30 का टाइम किया गया ताकि तहरीक इंसाफ को जो ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है तो उनको रोका जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज दिन भर चीफ जस्टिस काजी फाहिद इसाक ने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स देते हुए दिन भर इसमें समाअत हुई, बहुत से मामलों पर बात की गई और बहुत से इश्यूज पर डिस्कस करने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाहिद इसाक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में जो कुछ मामला हुए हैं उस हवाले से तफसीलन बात की। दिन भर तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनको घसीटता रहा चीफ जस्टिस काजी फाहिद इसाक ने और बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स देते रहे और आखिरकार रात की तारीखी में रात के 11:16 में जाकर वो फिर कमरे अदालत में पहुंच गए और पहुंचते ही चीफ जस्टिस काजी फाहिद इसाक ने सबसे पहले तमाम सहाफ़ियों से उन्होंने माजरत की कि काफ़ी डिले हुआ है, काफ़ी टाइम गुजर चुका है, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। उसके बाद उन्होंने सारा कुछ उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उस हवाले से उन्होंने जिक्र किया और उसके बाद जो हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना फैसला सुनाते गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का जो निशान था वो छीना गया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ डाइस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने भी यहाँ मीडिया टॉक की और मीडिया टॉक में उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। बल्ला पीटीआई से छीन लिया है। इसका रिज़ल्ट ये है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, जितने भी जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे
इलेक्शन लड़ेंगे। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है। जिस टेक्निकल बुनियादों पे फैसला दिया गया है, चलते चलते जिसका जिक्र हुआ है कि ये मेंटेनेबल पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं थी, इसलिए कि हमने एक पिटीशन लाहौर में फाइल कर दी थी, बिल्कुल मिसरीडिंग है इसकी। नाज़रीन, आप लोगों ने गौहर खान की मीडिया टॉक देखी, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज दिन के वक्त गौहर खान के घर में तकरीबन 1 बजे के बाद जो है अचानक 4 डालों में नामालूम अफराद उनके घर में घुस गए। उनके घर में घुसने के बाद उनकी फैमिली को हरासा किया गया और उसके साथ साथ उनके एक भतीजे को भी जदोकोब किया गया। और इस हवाले से गौहर खान ने कमरे अदालत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने उन्होंने कहा कि मेरे घर में इस वक्त हमला हो चुका है और मेरे भतीजे को भी जदोकोब किया गया है। और उसके बाद वो वहाँ से घर चले गए और वहाँ से भी वाक़ईदा अपना एक वीडियो पैगाम भी उन्होंने जारी किया, दिखाया कि घर के अंदर जो है वो सूरत हाल जो बन चुकी है उस हवाले से। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा उमर अयूब के घर पर भी उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि उनके घर पर भी बाकायदा हमला किया गया है नामालूम अफराद की जानिब से। लेकिन पुलिस की जानिब से उमर अयूब के घर पर जो पुलिस की जानिब से दावा बोलने का जो इल्ज़ाम था उसे तरदीद की गई। पुलिस की जानिब से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन गौहर खान के घर में जो कुछ हुआ था उस हवाले से पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि गलती से उनके घर पर गए थे, लेकिन कतन उसका मतलब जो है उसको टारगेट करना नहीं था, बल्कि किसी और के घर पर कोई टारगेट करना था, तो उस पर गलती से वो वहाँ पहुँच गए थे। लिहाजा उन्होंने गौहर खान के साथ तमाम तर ताउन के साथ जो हैं वो इस केस को अगर वो तफ्तीश करना चाहता है इस मामले को, तो हम उसके साथ देने के तैयार हैं। ये पुलिस वालों का मौक़िफ़ था। नाज़रीन, आज दिन भर जो समाअत हुई है उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन का भी दिफा किया, कहा कि आईनी इदारा है और वो अपने मामलात को लेकर आगे बढ़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से बार बार पूछा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात आप करवा दें, आप लोगों ने कोरोना का बहाना बनाया और फिर उसके बाद जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया है कि वो उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से इस्तफसार किया कि आप लोग जो हैं बार बार बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, तो आपके पास कोई सबूत है कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है या फिर इलेक्शन कमीशन को दबाव हासिल है, तो आप बता दें ताकि उसी तरीके से हम आगे बढ़ सकें। आपके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? तो यूँ बार बार उन्होंने कहा कि फौज मुबैना तौर पर जो मुदाखलत कर रही है उस हवाले से भी आपके पास कोई आपका मौक़िफ़ है या आपके पास कोई सबूत है तो आप फराहम करें, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं था, इस हवाले से वो कहने से कासिर रहे। तो यूँ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का जो निशान था वो छिन चुका है। अब से कुछ देर पहले यहाँ बैरिस्टर अली जफ़र ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उसके बाद तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने भी यहाँ मीडिया से टॉक की और वो सब जो हैं मायूस थे और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो भी इंतखाबी निशान होगा तमाम लोग उनके वोटर्स इमरान खान के नाम पर वोट देंगे। नाज़रीन, ये थी वो तमाम तफसीलात जिसकी हम तफसीलात आज के इस केस की हम आप तक पहुँचना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।